राम नाम धन हो। धन तो ही है जिसके पास राम रूप, राम के नाम रूपी धन है। और एक बात कहूं, धान की खेती कम करोगे तो चलेगा, राम की खेती में कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धान की कमी जीवन में पूर्ति हो सकती है, लेकिन राम की कमी जीवन में हो जाए ना, कितने दिन के लिए हमें प्रयास ही करना कि धान की कमी हो तो चलेगा, लेकिन राम की कमी बिल्कुल नहीं हो। धान की खेती के साथ राम की भी खेती करो। जीवन में कोई सुखी नहीं है बंधुओं, सब दुखी हैं। सब थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी तो वही है जिनका मन परमात्मा के चरणों में, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए और कह रहा है कि देखो मालिक ये सब आपको करनी है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं जानता हूं कि कोर्ट भी आप हो, कचहरी भी आप हो, मेरे लिए सब कुछ हो। और मैं एक बात बताऊं, इसके दरवाजे पे, इसकी कचहरी में न वकील की जरूरत पड़ती है, न गवाह की जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट जजमेंट होता है। ऐसा दरबार है। पूजा किसकी करें, प्रश्न यहां। भक्ति सबकी करो, सबका आदर करो, मन गोविंद के चरणों में लगाओ। महाराज ऐसे कैसे हो सकता है बताओ, क्यों? अब एक देखो बुढ़िया माता है, इसमें सुबह उठती हैं, स्नान करती हैं, एक कटोरी में इलायची दाना भर लेती है, 20-25 दाना, मंदिर चली गई। अब मंदिर में देखो शिव परिवार है, जगदम्बा का परिवार है, राम दरबार है, कृष्ण दरबार है, सबके पास गई, 2-2 इलायची दाना रखी, थोड़ा सा जल गिराई, शिव जी पर गिराई, माता जी पर गिराई, गणेश जी पर गिराई, सबके पास गिरा दी। हनुमान जी बच गए, इलायची दाना हो गया खत्म, पानी भी खत्म हो गई। अब अम्मा जी सोच रही हैं कि देखो सारे देवता को तो इलायची दाना हमने चढ़ा दी, हनुमान जी बेचारे रह गए, ये पाप तो नहीं हो गया? और सोच करके जा रही थी, सोई ठेस लग गया, गिर गए। अब नाक अम्मा जी का फूट गया। अब अम्मा जी को भारी टेंशन, हनुमान जी को भोग नहीं लगाई ना, इसीलिए नाक हमारी फूट गई, है ना? मन में वहम हो गया। इसीलिए तो घर में एक देवता का एक से ज्यादा फोटो भी नहीं रखनी चाहिए। बड़े ध्यान से समझना। घर में सबसे ज्यादा परेशानी यदि आपके यहाँ है तो समझना कि कहीं ना कहीं ये दोष जरूर है। एक देवी एक देवता का फोटो एक से अधिक घर में नहीं हो, और बड़ा तो बिल्कुल नहीं। वेद के मंत्रों में लिखा है, सहस्र शीरेखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात शवों में गंग सर्वतस्पृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम। 10 अंगुल
10 अंगुल से अधिक मूर्ति यदि घर में है तो कष्ट तो होगा। जितना कम फोटो घर में आपको रखोगे उतना ही शांति से पूजा होगी, उतना ही मन लगेगा। और प्यारे बंधुओं, निष्काम भक्ति करना है। एक भक्ति है सकाम, एक भक्ति का नाम है निष्काम। सकाम भक्ति हम इसलिए करते हैं कि हे जगदम्बा मां, नवरात्रि का समय चल रहा है, मेरी बहू को बेटा नहीं हो रहा है। घंटी डुलाई, 20 बरमा ठापटी, मां पोता हो जाएगा ना, आपको नारियल हम फोड़ देंगे आकर, है ना। अगले साल नवमी में अब 10 रुपया के नारियल के लिए माता जी को 1 साल इंतजार कर, विचार करना। नारियल 10 रुपये की और चाहिए बेटा। अम्मा जी, हमारे बेटा को नौकरी लग जाएगी ना, लड्डू आपको जरूर हम चढ़ाएंगे। नौकरी लग गया तो 1 लड्डू लेकर के आएंगे, उसमें से फोड़ करके। माता जी भी सोचते हैं कि बताओ, अपने से भी ज्यादा मूर्ख हमें को समझते हैं। इस काम भक्ति हुआ, इस भक्ति से मनोकामनाएं तो पूर्ण हो सकती हैं ऋषियों, लेकिन ये भक्ति नहीं। ये तो वनियागिरी। हम दुकान पर जाते हैं, 10 रुपया के सामान, 10 रुपया देते हैं, सामान लेते हैं, रिश्ता कुछ है। भगवान के यहाँ गए, थोड़ा सा लड्डू पानी चढ़ा दिए, हमको मिल गया, बस सब कुछ। और जो निष्काम भक्ति होता है उसमें भक्त तो कुछ मांगता है। आपको मालूम है, चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी महाराज की एक पर्ण कुटी थी, छोटी सी।